नमस्कार दोस्तों, द आलोचना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शेखर श्रीवास्तव। देखते हैं आज की सुर्खियां। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब मामले में आगे का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लिहाजा मामले की सुनवाई उससे पहले होने की संभावना है। कमेटी के सदस्य अनिल गढ़वट ने बताया कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कमेटी ने संबंधित पक्षों से बातचीत करके रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। गढ़वट ने कहा कि कमेटी द्वारा बुलाए जाने के बावजूद कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे संगठन कमेटी के समक्ष अपनी बात रखने नहीं गए। बता दें कि इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ कर रही है। पश्चिम बंगाल और असम के 69 सीटों पर गुरुवार को दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल चुनाव की सबसे चर्चित नंदीग्राम सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। इस सीट पर लड़ाई सीएम ममता बनर्जी और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीच में है। चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर अब तक ये सीट सबसे ज्यादा फोकस में रही है। ममता के लिए ये सीट उनके आत्मसम्मान का मुद्दा है, तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता को 50,000 वोटों से हराने का दावा किया है। शुभेंदु कह चुके हैं कि यदि ममता को नहीं हरा पाए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने पिछले 7 दिसंबर में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था। वहीं डेबरा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार भारती घोष ने टीएमसी पर पोलिंग एजेंट को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बर्निया में वोटर्स को डराया जा रहा है, उन्हें टीएमसी का चुनाव चिन्ह दिखाकर वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में गुरुवार से कुंभ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। कोविड-19 संक्रमण के कारण इस बार कुंभ मेले की अवधि 30 दिन ही रहेगी। इस दौरान 3 शाही और 2 पर्व स्नान होंगे। 1 अप्रैल से संपूर्ण कुंभ मेला क्षेत्र मेला प्रशासन के अंतर्गत आ गया है। हरिद्वार से देवप्रयाग तक फैले करीब 670 हेक्टेयर के कुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 12,000 पुलिसकर्मियों और 4,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बता दें कि नैनीताल उच्च न्यायालय और राज्य सरकार की ओर से कुंभ मेला के लिए जारी SOP के अनुसार कुंभ मेला के दौरान हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। इसके बिना किसी को भी हरिद्वार में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कोरोना के खिलाफ बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर इंक और उसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने दावा किया कि 12 से 15 साल के बच्चों के लिए उसकी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और 100% प्रभावी है। CNN के मुताबिक कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका में 2250 बच्चों पर किए गए फेज 3 ट्रायल में यह 100% असरदार रही है। दूसरा डोज देने के 1 महीने बाद उनमें बेहतर एंटीबॉडी रिस्पांस देखने को मिला है। अब कंपनी अमेरिका और यूरोप में इसके इस्तेमाल की अनुमति मांगेगी। वहीं कंपनी ने कहा कि वैक्सीन के ट्रायल अक्टूबर 2020 से जारी थे। इसके नतीजे अब जाकर आए हैं। बता दें कि भारतीय मूल के 12 साल के अभिनव भी फाइजर वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए थे। वे कोरोना वैक्सीन लेने वाले सबसे कम उम्र के बच्चों में शामिल हैं।